क्या आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं? शरीर में थकान और खून की कमी बनी रहती है। शरीर एकदम सूख गया है और हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही कम हो गया है। एनर्जी की एकदम कमी और फिर इम्यूनिटी की भी एकदम कमी हो गई है। इसके साथ साथ खाना की एकदम कमी हो गई है, भूख भी नहीं लगता है और जो भी खाते पीते हैं वो भी एकदम शरीर में नहीं लगता। शरीर एकदम दुबला पतला एकदम निस्तेज दिखता है। तो इस प्रकार की समस्या लेके आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकिंग वगैरह करके, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके, ब्लड रिपोर्ट देख के बोलता है आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, इसके साथ साथ खून की कमी है। तो इस समस्या में डॉक्टर आपको कुछ अन्य दवाओं के साथ एक ऐसा टॉनिक या फिर सिरप देता है जो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के साथ साथ आपकी जो शारीरिक कमजोरी है, जो आप एकदम सूख चुके हैं, शरीर में बेजान लग रही है, इस समस्या को दूर करके आपके शरीर को तरोताज़ा और फिर एकदम स्ट्रांग बनाता है, जिससे आपके जो पिच के गाल हैं वो भी भर जाते हैं और शरीर में जो हड्डियां दिख रही है वो भी कवर हो जाते हैं और आपका शरीर मस्त मोटा हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको कौन सा सिरप दे सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही खास प्रकार के एक सिरप का जो काफ़ी पुराना है और इस सिरप का नाम है फ्रेंड हेपाटोग्लोबिन सिरप। यह काफ़ी अच्छा सिरप है फ्रेंड, जो कि कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के साथ साथ आपकी जो शरीर में कमजोरी है और जो आपका दुबला पतलापन है उसको भी ठीक करने का काम करती है। तो देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं जानकारी हेपाटोग्लोबिन सिरप के बारे में। तो डिस्कस करेंगे आज इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी यूज के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं इस सिरप के कंपोजिशन की। तो फ्रेंड, इसमें होता है प्रोटोलाइज्ड लीवर होता है 40 mg, पेप्टोन होता है 20 mg, एलिमेंटल आयरन होता है 10.95 mg और विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं वो होता है 0.17 mg। इसके साथ साथ इसमें इथेनॉल जो होता है वह होता है 0.12 ml। ये पूरे इच 5 ml का कंटेंट हमने आपको बताया है फ्रेंड। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि यह सिरप किस किस कंडीशन में इस सिरप का यूज होता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है और इसका उपयोग भी कई पर्पज में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका खास प्रयोग जो होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना है तो उससे पहले अगर उसकी खून की कमी है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। उसके बाद अगर उस व्यक्ति का ऑपरेशन हो गया है उसके बाद भी अगर खून की कमी है तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। यह प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जा सकता है फ्रेंड, और डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद अगर किसी प्रकार की खून की कमी होती है तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का खून की कमी हो गई है, ब्लड लॉस वगैरह हो गई है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। पाइल्स या बवासीर की बीमारी में अगर किसी प्रकार की खून की कमी हो जाती है तो पेशेंट को इस सिरप को दिया जाता है और यह जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवर कराने में काफ़ी मददगार होता है। महिलाओं में पीरियड के दौरान अगर काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में अगर ब्लड का लॉस हो गया है तो इस कमी को दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है, क्योंकि यह ब्लड लॉस की समस्या में काफ़ी कारगर सिरप है। और जिन व्यक्तियों का शरीर काफ़ी दुबला पतला है, खाया पिया कुछ भी नहीं लगता है, एकदम शरीर हड्डियों का ढांचा की तरह दिखता है, गाल पिचका हुआ है, एकदम से कमज़ोर दिखता है, तो इस समस्या को दूर कराने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। यह शरीर में कई प्रकार का एनर्जी को प्रोवाइड करा के शरीर को बढ़िया मस्त मेंटेन कर देता है और शरीर भी काफ़ी जो
गाल वगैरह पिचके रहते हैं वो भर जाते हैं और शरीर भी काफ़ी स्ट्रांग दिखने लगता है। तो यह मोटा होने के पर्पज़ से भी कई डॉक्टर इस सिरप को रिकमेंडेड करते हैं। एनीमिया की बीमारी में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। यह एनीमिया को दूर करके और शरीर को तंदुरुस्त बनाने का काम करती है। जिन व्यक्तियों को खाना हजम नहीं होता और उसके कारण वजन कमी रहता है, वजन नहीं बढ़ता, उस प्रकार के मरीज में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन या पोषण की कमी जिन व्यक्तियों को हो जाती है या जिन बच्चों को भी हो जाती है, उस प्रकार की कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड वगैरह टेस्ट करवाए हैं, सीबीसी वगैरह टेस्ट करवाए हैं और उसमें फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी बताता है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। भूख की कमी की समस्या में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट में जो न्यूरोपैथी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाथ पैर में जो दर्द बने रहते हैं, नसों में दर्द बने रहते हैं, उस प्रकार की कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। कमजोरी की वजह से अगर किसी व्यक्ति को उठने बैठने में चक्कर लगते हैं या फिर हाथ पैरों में झंझनाहट भरने लगते हैं, जिसे कि झुनझुनिया की समस्या बताते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग करवाया जाता है। कमजोरी के कारण दिल का धड़कन बढ़ जाना या फिर सांस का बढ़ जाना कमजोरी की वजह से, तो इस प्रकार की समस्या में भी डॉक्टर लोग इस सिरप का प्रयोग पेशेंट को करवाते हैं, क्योंकि यह ब्लड की कमी या फिर कमजोरी को दूर करके इस प्रकार की समस्या को रिकवर कराने में काफ़ी मददगार सिरप होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो फ्रेंड, यह 300 ml और 450 ml का सिरप आता है। और फ्रेंड, इसकी रेट की बात करें तो यह अलग अलग रेट का आता है, क्योंकि अभी 300 ml का जो सिरप है उसका कीमत 200 से प्लस है और जो 450 ml सिरप का कीमत वो 300 से प्लस है। मतलब इसका रेट बढ़ते रहता है, तो एक्चुअली इसका रेट बता पाना सही नहीं है, क्योंकि इसका रेट अक्सर ही बढ़ते रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ सावधानी के बारे में कि इस सिरप के लिए क्या सावधानी हो सकता है। तो फ्रेंड, इसको कैल्शियम कंटेंट या फिर जो एंटासिड टेबलेट होते हैं या कैप्सूल होते हैं, इनके साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कभी कभी क्या होता है, ये सिरप के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एंटासिड और कैल्शियम कंटेंट के साथ इसको नहीं देना चाहिए। इस सिरप का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ विटामिन सी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। और इस सिरप का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए और सिरप को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर इसको पी लेंगे, ज़्यादा ही मात्रा में अगर पी लेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी कभी कभी देखा गया है कि किसी किसी को पेट में दर्द, उल्टी सी फील होना या तो फिर न्यूजिया का शिकायत या फिर स्किन में रैशेस वगैरह हो सकते हैं, और यह बहुत कम ही देखा गया है, किसी किसी को ही हो सकता है। अगर इस प्रकार का समस्या दिखे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें या तो फिर इसका प्रयोग बंद कर दें। तो फ्रेंड, ये था हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देंगे और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।